brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। ये तो बीजेपी वाले ऐसे ही ये कर देंगे, वो करेंगे, कर लेंगे, इनका दम है क्या? ये कोई नहीं कर पाएंगे, बीजेपी वाले ऐसे ही है। तो पूरा साथ दे रहे हैं ना? नहीं तो हम लोग तो साथ देंगे, अखिलेश जी साथ दे रहे हैं, हम भी साथ देंगे। हम तो अखिलेश जी से एक संदेश भेजना चाहते हैं, अपना प्रस्ताव देना चाहते हैं कि रामजी लाल सुमन का कद और ज्यादा बढ़ाया जाए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी छत्री समाज से आती हूँ, आपके सामने दिख रहा है, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। इनकी गंदी मानसिकता है, बीजेपी वालों की गंदी मानसिकता के लोग हैं जो पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। छत्री समाज बहुत अच्छी समाज है, मैं भी उस समाज से आती, ऐसा कुछ भी नहीं है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर अगर कोई उंगली उठा रहे हो तो ये तो बहुत देर की बात है। जाने कहाँ क्या हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। कहीं ऐसा वातावरण इस देश का बना बनाया, उसको माहौल को बिगाड़ने की लोग कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश को नाकाम करना ही अखिलेश यादव का काम है। लेकिन अब पीडीए एकजुट हो चुका है। ये 15 और 85 की लड़ाई है जिसमें समाजवादी पार्टी पूरा परचम लहराएगी और 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम सभी समाजवादी पार्टी के साथ ही मिलकर सरकार बनाएंगे और बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश में इस समय बवाल और घमासान लगातार देखने को मिल रहा है और ये सब की शुरुआत हुई थी जब रामजी लाल सुमन, जो समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने राणा सांगा को लेकर एक विवादित बयान दिया था। उसके बाद राजपूत समाज में काफ़ी गुस्सा देखने को मिला और उसी बीच राम गोपाल यादव, जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, उन्होंने भी समर्थन में, रामजी लाल सुमन के समर्थन में कह दिया था कि सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरेंगे अगर रामजी लाल सुमन के साथ में किसी भी तरह की कोई हरकत या उनके घर पर तोड़फोड़ की जाएगी तो। जिसके बाद संगीत सोम ने भी बयान दिया था, कहा था कि सनातन और सनातनी लोग दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे अगर सपाइयों ने प्रदर्शन किया सड़कों पर तो। जिसके बाद समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने संगीत सोम पर भी प्रतिक्रियाएं दी थी और जिसके बाद राजपूत समाज ने भी जवाब में कहा था समाजवादियों के लिए कि वो भी संभल कर रहें। संगीत सोम ने तो सिर्फ एक प्रतिक्रिया दी थी। अब ऐसे में इटावा के समाजवादी और यादव समाज के लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी है। वहां जाकर हमारे सहयोगी ने उनसे बातचीत की है और यहाँ पर समाजवादी और ख़ास तौर पर इटावा के लोगों ने जो इस तरह की प्रतिक्रिया दी है वो देखने लायक है। देखते हैं क्या लगता है उदय भान जी कि अखिलेश यादव ने मंच से कहा कि उनकी सुरक्षा उनको कुछ नहीं होने देंगे। रामजी लाल सुमन जी एक कोई आम आदमी नहीं है, वो देश की सबसे बड़ी संसद राज्यसभा के सदस्य है और हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये बीड़ा उठाया है कि पीडीए का अगर कोई सरकार उन पर कोई उंगली भी उठाती है तो हम सड़कों पे आने का काम करेंगे। अखिलेश जी तो बहुत बाद में आएंगे। आगरा से लेके इटावा तक का जब तक छोटा कार्यकर्ता शहीद नहीं हो जाएगा तब तक उनका रामजी लाल सुमन का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अखिलेश जी तो बहुत बाद में आएंगे। एक एक कार्यकर्ता उनके लिए जान न्यौछावर करने के लिए तैयार है रामजी लाल सुमन के लिए। अगर पीडीए पे अत्याचार होगा, ये पीडीए रामजी लाल सुमन एक बहाना है। ये जो पुरानी जाति, जो लोहिया जी कहते थे जाति तोड़ो, ये जाति बांधने का काम कर रहे हैं और फिर वही जाति प्रथा का लागू करने के हम बाहुबली हैं। करणी सेना ने धमकी दी, इसके बावजूद भी क्या लग रहा है कि करणी सेना की धमकी के बाद ये स्थिति बनी है कि अखिलेश जी ने कह दिया कि पीछे नहीं हटे। देखिए, अखिलेश जी के साथ साथ पूरी समाजवादी पार्टी पीछे नहीं हटेगी और ये सिर्फ रामजी लाल सुमन की बात नहीं है। समाजवादी पार्टी में जो भी पीडीए के लोग हैं, समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनकी जान माल की पूरी हिफाजत करेगा और अगर कोई बात होती है तो हम सब एकजुट होकर सड़कों पर आंदोलन करेंगे और उनसे कहीं कमजोर नहीं पड़ेंगे। ये करणी सेना सिर्फ एक बहाना है। बीजेपी अपनी और नाकामियां छुपाने के लिए एक प्रोपेगेंडा प्रचार करती है ताकि आप लोगों को अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है वो टैरिफ पे आपकी नजर न जाए, जो महंगाई बढ़ रही है वो महंगाई की तरफ आपकी नजर न जाए। तो ये सिर्फ करणी सेना को ये समय समय पर ऐसे मुद्दे उछालते हैं कि जनता उसमें गुमराह हो जाए। लेकिन अब पीडीए एकजुट हो चुका है। ये 15 और 85 की लड़ाई है जिसमें समाजवादी पार्टी पूरा परचम लहराएगी और 2027 में माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम सभी समाजवादी पार्टी के साथ ही मिलकर सरकार बनाएंगे और बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देंगे। आशीष जी, आपको क्या लग रहा है कि अखिलेश जी ने कहा कि रामजी लाल सुमन को कुछ होने नहीं देंगे, ऐसी स्थिति में करणी सेना ने भी आगरा में बड़ा हंगामा काटा, क्या राजनीतिक स्वरूप हो गया है इसका? सबसे पहले तो मैं आज बाबा साहब का जन्म दिवस है, उसकी सभी देशवासियों को बधाई देता हूं और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को
ये सरकार मिटाना चाह रही है। और ये रामजी लाल सुमन तो एक बहाना है। अखिलेश यादव जी की जो लोकप्रियता है और जिसका लोकसभा में जनता ने जवाब दिया है, ये अच्छी तरीके से हर चैनल से जानकारी हो रही है, जान रहे हैं कि अखिलेश यादव आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में। लिहाजा उनको रोकने के लिए ये ड्रामा इस तरीके के बने जा रहे थे। सेना तो 3 है, वायु सेना है, जल सेना है, थल सेना है। अब ये अपने घर की सेना बनाए नहीं लोगों ने। अब इन सेनाओं का हम क्या जवाब दें? जनता इनको जवाब दे देगी अपने आप। रामजी लाल सुमन ने कोई ऐसी बात तो कही नहीं है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर अगर कोई उंगली उठा रहे हो तो ये तो बहुत देर की बात है। जाने कहाँ क्या हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। कहीं ऐसा वातावरण इस देश का बना बनाया, उसको माहौल को बिगाड़ने की लोग कोशिश कर रहे हैं। वो कोशिश को नाकाम करना ही अखिलेश यादव का काम है। क्या हम जो वो चाह रहे हैं षड्यंत्र, उसको अखिलेश यादव साफ करना चाहते हैं कि ऐसी कोई इस देश में सारा देशवासी, हर जात का व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति यहाँ हिंदुस्तान में ही सुरक्षित है। नहीं, आज बांग्लादेश की आप हालत देख लो। ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में सभी धर्मों का, सभी वर्गों का सम्मान है। इसलिए अखिलेश यादव जिंदाबाद हैं और अखिलेश यादव जिंदाबाद रहेंगे। मुलायम सिंह जी के लिए क्या नहीं किया लोगों ने? नेताजी की प्रतिमा के ऊपर पेशाब करने की राजू दास ने बात करी थी, तो उसी का हम आपको सैंपल दे दे। राजू दास रातों रात पता नहीं चले गुड़ीगत हो गए। लेकिन अखिलेश यादव तो बहुत बड़ा नाम है, इस देश की तीसरी बड़ी पार्टी है। उन्होंने कहा नहीं था जैसे कि हिटलर के साथ एक सेना चल रही थी ट्रुपट, तो वही सेना ये है, ड्रेस पहना दिया, बन गए सैनिक, चलने लगा काम। मेरे साथ भरतना से विधायक राघवेंद्र गौतम जी हैं। क्या लग रहा है कि रामजी लाल सुमन के साथ अखिलेश यादव सुरक्षा के तौर पर पूरी मजबूती से खड़े हैं और पीछे नहीं हट रहे? कोई भी इस तरह का बयान उनका नहीं आ रहा, ना दब। सबसे पहले तो इस देश के महान समाज सुधारक, वो सत्य भारत रत्न परम पूज्य बाबा साहब के जन्मदिन पर इस देशवासियों को बहुत बहुत अंबर भर के शुभकामनाएं। साथ ही साथ आपके चैनल को भी बहुत धन्यवाद करते कि आपने हमें समय दिया। साथ ही साथ जो आपने सवाल किया, भारत का संविधान हमें ये आज़ादी देता है कि हम संवैधानिक मूल्यों को ध्यान में रखते हुए हमारी अभिव्यक्ति का हमें आज़ादी दी जाती है। ऐसी कोई बात हमारे सांसद ने नहीं कही है जो बड़ी ही आपत्तिजनक हो या किसी भी धर्म को या किसी भी समाज को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं है। और अगर फिर भी अगर किसी भी व्यक्ति को अगर ठेस लगी तो वो व्यक्ति कानून के दायरे में रह करके संवैधानिक शक्तियों का उपयोग करके वो आदमी हमारा कोर्ट में जाता, कोर्ट में हमें जवाब देने के लिए बात कही जाती। लेकिन आज इस देश का जो लोकतंत्र चल रहा है, जो देश की व्यवस्था चल रही है, आज एक करड़ी सेना के नाम से पूरे देश में मीडिया पे आकर के करड़ी सेना के लोग ये तमाम तरीके की धमकियां देने का काम कर रहे हैं। मैं तो कहना चाहता हूँ इस देश की संवैधानिक शक्तियों से, सरकारों से, कि सरकार उसका ऑटो संज्ञान लेना चाहिए था। ओटिव संज्ञान लेकर के ऐसे लोगों को जो धमकी देने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करना चाहिए था। और हमारे जो सांसद जी हैं, जो राज्यसभा सांसद हैं, उनको जान, माल और धन की सुरक्षा करते हुए उनको अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करके उनकी सुरक्षा करने का काम करना चाहिए। इस तरीके से देश का ये माहौल बिगाड़ने में लगे हैं। लेकिन आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो पूरी दमदारी से खड़े हैं और मंच से वो कतई नहीं हट रहे, चाहे करणी सेना बनी रहे, चाहे कुछ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उस बयान को भी पढ़ा, इस देश की व्यवस्था को भी पढ़ा, संविधान को भी पढ़ा। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं कि हमारे पीडीए का कोई भी साथी, या पीडीए से नहीं बल्कि इस देश का, प्रदेश के किसी भी नागरिक के साथ इस तरीके का बर्ताव होगा तो पूरी समाजवादी पार्टी उसके साथ न्याय के लिए खड़ी रहेगी, तत्पर है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वही काम कर रहे हैं न्याय के लिए। कल भी तत्पर थे, आज भी तत्पर हैं और हमेशा तत्पर रहेंगे। क्या नाम है? दीपी सिंह, जिला सचिव। बताइए, आपको क्या लग रहा है कि अगर अखिलेश जी ने जिस तरह से कहा, करणी सेना की लगातार धमकियां, अखिलेश जी सुरक्षा के तौर पर पीछे नहीं हट रहे, कहीं कोई राजनीतिक स्वरूप तो नहीं होगा? कोई राजनीति नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो बोला है बिल्कुल सही बोला है, और ना तो वो डरे ना आगे डरेंगे। और उन्होंने बोला है कि हमारे पार्टी किसी छोटे या बड़े पदाधिकारी के लिए किसी ने भी अगर चोट पहुंचाने की कोशिश की है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वो ढाल बन के खड़े हुए हैं और हमेशा अपनी पार्टी के लिए, कार्यकर्ताओं के लिए, पीडीए परिवार के लिए ऐसे ही ढाल बनकर खड़े रहेंगे। करणी सेना की धमकी से
जो क्षत्रिय समाज पूरा एकजुट हो गया, क्षत्रिय समाज करणी सेना के साथ खड़ा हुआ है, आपको क्या लग रहा है कि पूरे समाज में कहीं एक जातिगत प्रतिद्वंदता तो नहीं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी क्षत्रिय समाज से आती हूँ, आपके सामने दिख रहा है। मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है। इनकी गंदी मानसिकता है, बीजेपी वालों की गंदी मानसिकता के लोग हैं जो पार्टी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। क्षत्रिय समाज बहुत अच्छी समाज है, मैं भी उस समाज से आती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। थैंक यू। क्या लग रहा है आपको कि ये राजनीति चल रही है या वाकई कुछ सरगर्मी ऐसी है जो सुरक्षा को लेकर के? आदिकाल से और अब तक बराबर ये कहा जाता रहा कि इस जात के लोगों को बाढ़ पर रखकर कुछ भी करवा दो, और इनका देख रहे हैं आप पुराने समय से आज तक कितना हरास हुआ है इस जात का केवल इस तलवार उठाने में। तो तबाही में बाबाई, ये कैसी तानाशाही। हम कहना ये चाहते हैं कि अगर अंबेडकर जी को ये होता तो उनका तो तमाम बार अपमान हुआ। भाई रामजीलाल सुमन ने तो क्या कहा? कुछ नहीं कहा, कुछ अपनी तरफ तो नहीं कहा। जो कुछ लिखा था वो ही पढ़ दिया है। अखिलेश जी तो पूरा साथ दे रहे हैं ना? नहीं तो हम लोग तो साथ देंगे, अखिलेश जी साथ दे रहे हैं, हम भी साथ देंगे। हम तो अखिलेश जी से एक संदेश भेजना चाहते हैं, अपना प्रस्ताव देना चाहते हैं कि रामजीलाल सुमन का कद और ज्यादा बढ़ाया जाए, उन्हें ऐसे पद दिए जाए जिससे कि वो प्रधानमंत्री के सामने चुनाव लड़ सके आगे आने वाले समय में। उनका कद और बढ़ा दिया जाए और जिससे ये तलवारें शांत हो जाएं। क्या नाम है आप? मालती यादव। क्या लग रहा है कि कहीं राजनीति चल रही है या वाकई ये धमकी और रामजीलाल सुमन की सुरक्षा? नहीं, अम्बेडकर की जयंती पर मैं सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं मालती यादव, जिला सचिव समाजवादी पार्टी से। और करणी सेना की बात रही तो मैं पूर्ण रूप से कह रही हूँ किराए की सेना है। ये करणी सेना नहीं है, किराए की सेना है। इसका नाम आप भी उछालिए। ये किराए के टट्टू हैं भारतीय जनता पार्टी के। और ये सुरक्षा में है, आपको लग रहा है कि पूरी तरह से रामजीलाल सुमन के साथ? बिल्कुल हैं और वो पीडीए के साथ हैं और रहेंगे। क्या लग रहा है आपको कि ऐसी स्थिति में कोई राजनीति हो रही है कि वाकई धमकी जो दी जा रही है सुरक्षा? बीजेपी वाले क्या कर लेंगे? बीजेपी वाले सब ऐसी फुगाड़े उड़ाते हैं। हमारे अध्यक्ष जी हैं अखिलेश भैया और माननीय शिवपाल सिंह यादव, इनके अलावा और कोई नेता है? आप बताइए, कोई नहीं है। ये तो बीजेपी वाले ऐसे ये कर देंगे, वो करेंगे, कर लेंगे। इनका दम है क्या? ये कोई नहीं कर पाएंगे। बीजेपी वाले ऐसे ही है। वो बाबा मिल जाए ना इटावा में ना। क्या नाम है? मेरा नाम रेणु यादव है, लोहिया वाहिनी से जिला उपाध्यक्ष। क्या लग रहा है कि करणी सेना ने धमकी दी, अखिलेश जी साथ खड़े हैं, कितने सुरक्षित? इस करणी सेना के विषय में इतना कहूँ, जो गरजते हैं वो बरसते कभी नहीं। ये हवाबाई हैं, वो मारते रहते हैं। जब भी मैदान में आएंगे परास्त हो जाएंगे। क्या लगा कि अखिलेश जी ढाल बनकर रामजीलाल सुमन के साथ है और कितनी मजबूती पार्टी खड़ी है और क्षत्रिय समाज का वोट कहीं चटक तो नहीं रहा? सबसे पहले तो करणी सेना बंद करें। जिस सरकार की, प्रदेश के सरकार की, जो फर्जी सेना है। दूसरी बात, जिस तरीके से देश में बहुजन के नायक के रूप में आदरणीय अखिलेश यादव जी उभरे हैं, उससे पूरी भाजपा और आरएसएस को डर है। इस डर की वजह से फर्जी सेना को लगा रखा है। और सबसे पहले तो मैं बधाई, इस आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पे मैं बधाई देना चाहूंगा रामजीलाल सुमन को, जो इस फर्जी सेना के सामने उन्होंने घुटने नहीं टेके और कहा कि मैं माफी इस जन्म में नहीं मांगूंगा और हो सकता अगली जन्म की मैं कह नहीं सकता हूं। मैं पूरी समाजवादी पार्टी की ओर से रामजीलाल सुमन को बधाई देता हूं और पूरी समाजवादी पार्टी उनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। रामजीलाल सुमन का अगर पसीना गिरेगा तो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता का खून गिरेगा। देखिए, मेरे साथ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह से पुरजोर तरीके से रामजीलाल सुमन के साथ सुरक्षा में खड़े हैं। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव भी इतनी कार्यकर्ताओं के दम पर पूरी तरह से रामजीलाल सुमन के बयान के साथ हैं और उनकी सुरक्षा में ढाल बनकर दिखाई दे रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि इसका राजनीतिकरण और इसका स्वरूप क्या होगा, यह तो आने वाले चुनाव में भी दिखाई दे सकता है। तो देखा आपने किस तरह से रोष है यहाँ पर, जिस तरह की बयानबाजी की जा रही है बीजेपी के नेताओं के द्वारा और करणी सेना के लोगों के द्वारा और राजपूत समाज के द्वारा यहाँ पर। वहीं दूसरी ओर यहाँ इस तरफ से भी समाजवादी पार्टी के लोगों और यादव समाज के लोगों की तरफ से जिस तरह से एक रोष दिखाया जा रहा, उनमें भी एक रोष है। तो जो पूरा का पूरा जो माहौल है वो समाजवादी लोगों और राजपूत समाज के बीच में खड़ा हुआ नज़र आ रहा है। ये दो धड़ बन गए हैं, दोनों आमने सामने खड़े हुए हैं, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं, प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इस सब के बारे में आपका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। और यूपी से जुड़ी हुई तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।